Hello to my viewers. Today we are going to start a very important topic, which is our method of measurement of lengths, right? So इसमें जो सबसे इम्पॉर्टेंट मेथड हम करेंगे दैट इज़ पैरालेक्स मेथड. सबने नाम सुना होगा, है ना? उसको स्टार्ट करने से पहले थोड़े से हम बेसिक स्टार्ट कर लेते हैं कि मेजरमेंट ऑफ लेंथ सबको पता है लेंथ कैसे मेज़र करते हैं, है ना? अगर मैं यहाँ पर अभी एक लाइन ड्रॉ कर दूँ और आपको बोलूँ कि इसकी लेंथ कितनी है, कितना डिस्टेंस है, फिर 2 पॉइंट्स के बीच में कितना डिस्टेंस है, इस पेज के ऊपर आप इजीली क्या करोगे, अपना जो रूलर स्केल रहता है उसको लेंगे एंड उसको सेंटीमीटर में इजीली मेज़र करके आप बता दोगे कि मैम इसका लेंथ जो है 13 सेंटीमीटर है या 12 सेंटीमीटर है या 12.5 है या 5 सेंटीमीटर है, राइट? बट अक्सर हमारा क्या है बच्चे, या फिर हमारे काफ़ी सारे और इंस्ट्रूमेंट्स हैं जिनसे हम डायरेक्टली मेथड से अपनी जो आपकी जो लेंस हैं वो क्या है, बहुत ज़्यादा लॉन्ग भी नहीं है या फिर बहुत ज़्यादा स्मॉल भी नहीं है कि हम डायरेक्ट मेथड से मेज़र ना कर पाएँ. सो देयर आर सम मेथड्स. डायरेक्ट मेथड में भी हमारे पास क्या है बच्चे, देखते हैं. फर्स्ट इज डायरेक्ट मेथड टू मेज़र लेंथ्स, राइट? डायरेक्ट मेथड में बच्चे बेसिकली हमारे पास कौन कौन से इंस्ट्रूमेंट्स आते हैं. फर्स्ट तो जो हमारा मीटर स्केल है, जिससे हम नॉर्मली अपनी लेंथ सेंटीमीटर में मेज़र करते हैं, जो आपका मीटर स्केल है उसको हम यूज़ करते हैं, राइट? बट वो क्या है, उसका रेंज कितना है बच्चे, वो है आपका रेंज अप टू 10⁻³ मीटर से लेकर 10⁻² मीटर तक ही मेज़र कर सकता है. जो हमारा मीटर स्केल है उसका रेंज सिर्फ इतना है. अब इससे अगर हम थोड़ी कम लेंथ मेज़र करनी है तो आप कैसे करेंगे, आप वो मेज़र करेंगे वर्नियर कैलिपर से, राइट? जैसे कि आपको स्क्रीन पे दिख रहा होगा वर्नियर कैलिपर. वर्नियर कैलिपर से हम कैसे लेंथ मेज़र कर सकते हैं बच्चे, आपका बहुत ईजी, आपको एक्सपेरिमेंट फिजिक्स में करवाए जाते हैं और इजीली आप क्या हैं उनसे आप लेंथ मेज़र कर सकते हो. और जो लेंथ मेज़र करते हैं हम वर्नियर कैलिपर से, उसका रेंज है आपका सिर्फ 10⁻⁻⁴ मीटर तक की ही लेंथ आप उससे मेज़र कर सकते हो अपने वर्नियर कैलिपर से. नाउ द थर्ड मेथड ऑफ डायरेक्ट मेथड फ्रॉम विच मेजरमेंट ऑफ लेंथ आप कर सकते हो, दैट इज इंस्ट्रूमेंट कॉल्ड स्क्रू गेज, राइट? स्क्रू गेज है आपका. एंड वन मोर इज देयर, दैट इज सेफेरोमीटर, राइट? सेफेरोमीटर भी आपका क्या है, आपका यूज़ होता है आपका फिजिक्स में, राइट? आप जो अपने प्रैक्टिकल्स करोगे तो आपको दिखेगा कि आपका ये इंस्ट्रूमेंट्स हम यूज़ करते हैं अपनी लैब्स में, राइट? सो इसका बेसिकली आपका अप टू 10⁻⁵ मीटर तक की लेंथ आप मेज़र कर सकते हो. सो बेसिकली दीज आर डायरेक्ट मेथड्स, जिससे आपने जस्ट इंस्ट्रूमेंट लिया और डायरेक्टली उसको यूज़ करके इन रेंज की लेंथ्स को मेज़र कर दिया. बट व्हाट अबाउट अगर आपके पास क्या है, जो आपका जो लेंस इससे बड़ी है, 10⁻² मीटर से बड़ी हैं या 10⁻⁻5 मीटर से कम है, यानी कि बहुत ज़्यादा लार्ज हैं या बहुत ज़्यादा स्मॉल हैं, उन लेंस को आप कैसे मेज़र करते हैं वो देखते हैं हम. एक तो मेथड हमने आपका मैथ्स में किया था, है ना, कि अगर जैसे मान लो माउंटेन है, उसकी हाइट मेज़र करनी है तो आप क्या करते थे, पहले एक पॉइंट से उसको ऑब्जर्व करते थे, फिर दूसरे पॉइंट से उसको ऑब्जर्व करते थे, राइट? और उसका आपका बेसिक जो मैथ्स 10th में आपने किया था, आपका दोनों पॉइंट से ऑब्जर्व करने के बाद वो भी आपका इनडायरेक्ट मेथड में आएगा बच्चे, वो डायरेक्टली आप लेंथ नहीं मेज़र कर रहे, राइट? सो इनडायरेक्ट मेथड से क्या है, आप ईजिली उसको कैलकुलेट कर देते थे. इनडायरेक्ट मेथड ऑफ मेजरमेंट ऑफ लेंथ, राइट? जैसे कि आपका क्या था, अगर ये माउंटेन है आपका, इसकी अगर आपको हाइट मेज़र करनी है h, तो आप क्या करते थे, पहले a पॉइंट से ऑब्जर्व करते थे इसको, राइट? देन b पॉइंट से ऑब्जर्व करते थे एंड जो भी डिस्टेंस आपका x है लेट किया हमने, उसको मेज़र करते थे, दोनों के बीच का डिस्टेंस कितना है ये आपका, एंड ये जो एंगल रहते थे आपके उसको मेज़र करते थे. एंड आपका आप जल्दी मैथ को बेसिक यूज़ करके आप इसकी हाइट इजीली मेज़र कर सकते हैं. दिस इज़ ऑल्सो इनडायरेक्ट मेथड. किसी डायरेक्ट हमने आपका डायरेक्टली आप माउंटेन पे चढ़ के या किसी भी तरीके से नहीं आप उसको मेज़र कर सकते, राइट? नाउ
व्हाट अबाउट दोज ऑब्जेक्ट्स जिनसे हम ऐसे नहीं ऑब्जर्व कर सकते, विच आर फार अवे फ्रॉम अस, लाइक जितने भी सेलेस्ट्रियल बॉडीज हैं, जैसे कि अगर हमें मेजर करना है, हम तो अर्थ पे हैं, हमें मेजर करना है कि मून हमसे कितनी दूर है, कितना डिस्टेंस पे है, तो वो भी एक लेंथ है, उसको आप कैसे मेजर करेंगे? आप नहीं एक रूलर स्केल या वर्नियर कैलिपर या फिर आपका इस मेथड से, माउंटेन वाला जो मेथड है आपका मैथ से, आप नहीं मेज़र कर सकते, है ना। या फिर अगर हम कहें कि सन और अर्थ के बीच का डिस्टेंस कितना है, आप नहीं मेज़र कर सकते बेसिक इंस्ट्रूमेंट से, राइट। सो उसके लिए हमें क्या था बच्चे, हमें एक स्पेशल मेथड की ज़रूरत थी जिससे हम इतनी लार्ज जो डिस्टेंसेज हैं उसको मेज़र कर सकें। अब इसमें एक बेसिक सी चीज़ है बच्चा कि आपका, अगर आपने ट्रेन में सफ़र किया हो तो आपने देखा होगा कि जो आपके नज़दीक जो पेड़ रहते हैं, ट्रीज़ रहते हैं, वो क्या है, बहुत जल्दी आपके पीछे की तरफ मूव होते हुए हमें दिखते हैं, राइट। वो मोशन में दिखते हैं, बहुत जल्दी वो चेंज होते हैं, बहुत जल्दी वो शिफ्ट हो जाते हैं आगे की तरफ, है ना। बट जो फार अवे, अगर हम एक माउंटेन या अगर कोई बहुत दूर बिल्डिंग दिख रही है तो क्या है, काफ़ी दूर तक ट्रेन चलती रहती है बट स्टिल हमें क्या है, वो दिख रही होती है, हम उसको ऑब्जर्व कर पाते हैं, है ना। ऐसा क्यों है? क्योंकि जो दूर की चीज़ें हैं बच्चे, ध्यान से सुनना, जो दूर की चीज़ें हैं हमारी, उनका जो एंगल है वो बहुत कम आपका चेंज होता है, बट जो नज़दीक की चीज़ें हैं, जैसे कि ट्रेन के सफ़र में हमारे ट्रीज़ होते हैं, उनका एंगल जो है वो बहुत रैपिडली शिफ्ट होता है, राइट। सो इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट कि एंगल जो है दूर की, अभी हमें दूर का जो ऑब्जेक्ट्स मेज़र करने हैं ना, हम इनडायरेक्ट मेथड में हमने अभी बात शुरू किया था कि स्टार्स हैं जो फार अवे, या मून है जो, राइट, जो हमारे काफ़ी लार्ज डिस्टेंसेज हैं, उनको कैसे मेज़र करें। इसी फंडामेंटल चीज़ को हम यूज़ करेंगे कि जैसे कि हमारे जो वेरी फार अवे डिस्टेंसेस हैं, उन पे जो भी ऑब्जेक्ट्स हैं उनसे जो हमारा एंगल बन रहा है, राइट, वो क्या है, बहुत आपका शिफ्ट नहीं होता है, वो अप्रॉक्स कांस्टेंट ही रहता है, राइट। तो उसी फंडामेंटल चीज़ को हम अपना यूज़ करेंगे अपना पैरालेक्स मेथड में। नाउ इनडायरेक्ट मेथड में बच्चे हमारे पास क्या है, काफ़ी सारे अलग मेथड्स होते हैं जिनसे हम जो लार्ज डिस्टेंसेस हैं, जैसे कि सन और प्लैनेट्स के बीच में, या सन और स्टार्स के बीच में, या प्लैनेट्स और स्टार्स के बीच में, या अर्थ और मून के बीच में, जो ऐसे फार अवे डिस्टेंसेस हैं, उनको मेथड्स को हम यूज़ कर सकते हैं। जैसे कि इको मेथड है, हम इको सिग्नल, साउंड सिग्नल्स भेजते हैं, इको सेंड करते हैं, राइट। हम साउंड सिग्नल्स भेजते हैं, उनकी इको कितने टाइम के बाद आ रही है, उस तरीके से भी हम अपने डिस्टेंसेस को मेज़र करते हैं। या फिर आपका लेज़र मेथड है, हम लाइट सिग्नल सेंड करते हैं और कितना डिस्टेंस उन्होंने ट्रेवल किया वो हम निकालते हैं, कितने टाइम के बाद आ रहे हैं और कितना स्पीड की से वो वेव्स जो है ट्रेवल कर रही हैं, राइट। इसी तरीके से आपका रेडार मेथड है, रेडार से सिग्नल सेंड किया जाता है और लेंस आपकी मेज़र की जाती हैं। बट जो मोस्ट एफिशिएंट मेथड है दैट इज़ अवर पैरालेक्स मेथड, राइट। पैरालेक्स मेथड हम यूज़ करते हैं टू मेज़र वेरी लार्ज डिस्टेंसेस। लार्ज डिस्टेंसेस से हमारा मतलब जो आपके डिस्टेंसेस हैं, जैसे कि सेलेस्ट्रियल बॉडीज़ के बीच में, जिनको हम डायरेक्टली मेज़र नहीं कर सकते हैं। अब बेसिकली द वर्ड पैरालेक्स, इसका मतलब क्या है? पैरालेक्स बच्चा बेसिकली एक फिनोमिना है, जैसे कि एक एपरेंट शिफ्ट होता है पोजीशन में, राइट। जब आपकी अपनी एनसीईआरटी की बुक में भी पढ़ो तो उसमें क्या है बच्चे, आपका एक एपरेंट शिफ्ट होता है एक ऑब्जेक्ट की पोजीशन में, जब हम उसे दो डिफरेंट एंगल से या दो डिफरेंट पोजीशन से देखते हैं। जैसे कि बिल्कुल बेसिक चीज़ इसका ये है बच्चे, आप अपने एक कोई भी ऑब्जेक्ट ले लो अपने रूम में जहाँ भी आप बैठ के पढ़ रहे हो, कोई भी एक ऑब्जेक्ट को टारगेट ऑब्जेक्ट मान के चलो, स्टेशनरी होना चाहिए वो ऑब्जेक्ट, राइट, मूव नहीं होना चाहिए। अब उसको बहुत ध्यान से देखो, उसका ऑब्जेक्ट का आपको पोजीशन पता है। अब आपको क्या करना है, अपना एक हैंड, राइट हैंड लेना है, उसको वन आइज़ के ऊपर, वन आइज़ को बिल्कुल बंद कर लो और दूसरी आइज़ से उस ऑब्जेक्ट को देखो, राइट, देख लिया आपने। अब दूसरा हैंड लो, अपना लेफ्ट हैंड लो, अपनी लेफ्ट आई को बंद करो और राइट आई को ओपन करो। अब आपने जो भी ऑब्जेक्ट देखा था, आप देख रहे हो कि बैकग्राउंड के रिस्पेक्ट में वो ऑब्जेक्ट स्टेशनरी है, बट स्टिल जब आपने वन आई से देखा और दूसरी आई से देखा तो उनकी जो रिस्पेक्टिव पोजीशन थी वो क्या थी, बहुत ही डिफरेंट थी। इसी चीज़ को हम क्या बोलते हैं, पैरालेक्स बोलते हैं, राइट।
और ऐसा क्यों हुआ, इसका रीज़न क्या है ना। रीज़न है जो हमारी दोनों आईज हैं उनके बीच में जो डिस्टेंस है, राइट, जिसको हम बेसिस बोलते हैं। जैसे यानी कि एक आई आपकी लेफ्ट आई उसको हम ए ले रहे हैं, राइट, और राइट आई को हम बी मान रहे हैं। लेट करो ये आपका कोई भी ऑब्जेक्ट था ओ, राइट, जिसको हम ऑब्जर्व कर रहे थे। अब ये क्या है, एज आई टोल्ड यू, दोनों आईज के बीच में क्या है, एक डिस्टेंस है आपका स्मॉल बी बेसिस, राइट, आपका बेसिस ले रहे हैं हम बी। एंड लेट करो कि हमें ये डिस्टेंस मेजर करना है डी, तो कैसे करेंगे, है ना। अब ये ए जो है कुछ एंगल बनाया, जब हमने लेफ्ट आई से देखा तो इसने कुछ एंगल बनाया, राइट, ये लाइट सिग्नल आ रहा है, लेट करो ये θ1 एंगल है आपका लाइट सिग्नल के साथ, जो फार अवे सोर्स, जो सन से लाइट आ रहा है या कुछ भी, राइट, एंड ये आपका फार अवे लाइट सोर्स से कुछ लाइट आ रहा है, और ये आपका एंगल हमारी लाइट के साथ जो आपने देखा θ2 बना रहा है। सो ये भी रिस्पेक्टिव आपका θ2 हुआ, एंड दिस इज ऑल्सो θ1, इसके रिस्पेक्ट में ये भी θ1 हुआ। एंड θ1 और प्लस θ2 को दोनों को मिला के हमारे पास एंगल आया, दैट इज थीटा एंगल, एंड दिस इज कॉल्ड एंगल थीटा को हम क्या बोलते हैं बच्चे, आपका पैरालेक्स एंगल बोला जाता है इसको, राइट, पैरालेक्स एंगल। जो आपको टोटल एंगल मिला है, जो आपका दोनों डिस्टेंसेस जब दोनों पोजीशन से आपने दिखा, जो ऑब्जेक्ट के साथ आपका एंगल बन रहा है, दोनों को सम करके दैट इज आवर पैरालेक्स एंगल, ठीक है। सो ये आपका पैरालेक्स एंगल बन गया थीटा। अब हमें पता है एक कंडीशन है बच्चे, अगर आपका बी आपका जो बेसिस है वो क्या होगा, आपका बहुत कम होगा, यानी कि आइज के बीच में जो आपका डिस्टेंस है वो बहुत कम होना चाहिए, ये डिस्टेंस जो है वो ज़्यादा होना चाहिए आपका ऑब्जेक्ट जिसको आप मेज़र कर रहे हो, राइट, ये चीज़ ध्यान में रखनी है, राइट। सो बेसिस जो है वो बहुत कम होना चाहिए, इसको हम लिंकअप करेंगे उसके बाद आपका सन और आपका मून के रिलेशन में, राइट। सो दो पोजीशन, इस चीज़ में आपको क्या याद रखना है, दो पोजीशंस हैं, एक पोजीशन है ए, दूसरी पोजीशन है बी। उन्होंने कुछ एंगल बनाया लाइट के साथ, जो लाइट सोर्स आपका आ रहा है उसके साथ, जो हमें एंगल मिला θ1 एंड रिस्पेक्टिव θ2, एंड कुछ दोनों पॉइंट्स के बीच में जो डिस्टेंस था दैट वाज बेसिस, जिसे हम बेसिस बोलते हैं। डी हमें क्या करना है बच्चे, डिस्टेंस फाइंड करना है कि हमारी पोजीशन से उसका डिस्टेंस है कितना, राइट। सो वो फाइंड आउट करना है हमें। और रिलेशन, अब कंडीशन क्या है आपका, कंडीशन है आपका जो बेसिस है वो स्मॉल होना चाहिए एज कंपैरिजन टू द डिस्टेंस विच वी आर ट्राइंग टू मेजर, दैट इज कैपिटल डी ओवर हियर, राइट। सो अगर ये चीज होगा तो आपका क्या हो जाएगा बच्चे, जो ए बी डिस्टेंस है वो ए बी जो आर्क बनेगा आपका, ए बी जो आपका आर्क बनेगा वो डिस्टेंस आपका अप्रॉक्सीमेटली इक्वल हो जाएगा ए बी के, राइट, यानी कि बेसिस का डिस्टेंस जब आपका इक्वल होगा तो बेस आपका स्मॉल होना चाहिए, जिस जो डिस्टेंस आपको मेजर करना है डी उससे। अब हमें पता है जो एंगल, बिकॉज एंगल थीटा आपका इक्वल होता है, किसके इक्वल होता है, आपका जो ये डिस्टेंस है आर्क डिवाइड बाय रेडियस के इक्वल होता है आपका। अगर हम इसको एक सर्कल मान के चलें, इसको आगे अगर आप एक्सटेंड करोगे, इसको आप सर्कल मान के चलो, तो थीटा इज इक्वल्स टू आर्क, हमने ले लिया कि आर्क आपका ए बी के इक्वल है, थीटा इज इक्वल्स टू ए बी, यानी कि आपका बेसिस डिस्टेंस डिवाइड बाय में जो आपका ये रेडियस है दैट इज आपका कैपिटल डी, राइट, कैपिटल डी। सो आपका डिस्टेंस, यानी कि जो एंगल थीटा है दैट इज इक्वल्स टू बी अपॉन डी। पैरालेक्स मेथड में आपका ये रिलेशन बहुत इंपॉर्टेंट है, राइट। बस ध्यान क्या रखना है कि आपका जो एंगल्स हैं वो आपका पैरालेक्स एंगल वो आपका इक्वल होगा, वो आपका बेसिक है कि आर्क बाय रेडियस के इक्वल होता है, मैथ्स में आपने पढ़ा है। और इस केस में क्या होनी चाहिए, जो आर्क होनी चाहिए बहुत स्मॉल होनी चाहिए, यानी कि बी डिस्टेंस जो है, बेसिस जो है वो बहुत कम हो एज कंपैरिजन टू द डी डिस्टेंस, जिसे हम ऑब्जेक्ट से अपना डिस्टेंस जो मेजर कर रहे हैं वो दो रिस्पेक्टिव पॉइंट्स लेने हैं ताकि हमारा पैरालेक्स का मेथड लग जाए। और जब हमने उसको ऑब्जर्व किया तो हमने निकाला कि फाइंड आउट किया थीटा इक्वल्स टू बी अपॉन में डी, यानी कि पैरालेक्स जो मेथड, पैरालेक्स जो आपका आना चाहिए आपका एंगल दैट इज इक्वल्स टू बेसिस अपॉन में जो डिस्टेंस आपको मेजर करना है उसके।